अस्सलाम दोस्तों, मैं भी मौजूद हूँ एक अजीब किस्म के कुएं के पास। और इसको शेर शाह सूरी ने 15वीं सदी ईस्वी में इसको तामीर करवाया था। और चले मैं आपको कुआं दिखाता हूँ। ये इसका गेट है और ये कुआं आप नीचे देख रहे हैं, बहुत गहरा कुआं है। और कभी ये गेट खुला होता था, हम बचपन में बिल्कुल इसकी सीढ़ियाँ उतर के पानी के पास जाया करते थे। अभी खैर इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि ये काफ़ी खस्ता हाल हो चुका है, उसके गिरने का डर है। मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ इसको। और ये देखें, ये अभी इसको रिनोवेशन की गई है, दोबारा बनाया गया इसको। और ये आप चेक कर रहे हैं और चारों तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा। ये तकरीबन 150 फुट से ज़्यादा इसकी लंबाई है और इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 300 फुट इसकी गहराई है। और इसमें तकरीबन 300 सीढ़ियाँ, इसकी 1 फुट की सीढ़ियाँ जो नीचे जाती हैं। और उस ज़माने में क्योंकि लोग सफ़र करते थे घोड़ों और ऊँटों वगैरह पे, तो क्योंकि ये 15वीं सदी का बना हुआ है, सदी ईस्वी का बना हुआ है, तो उस ज़माने में लोग जो थे वो घोड़ों और ऊँटों पर सफ़र करते तो यहाँ आके काफ़ी रुकते थे। और जो घोड़े जो थे उस टाइम वो यहाँ से पानी पीते थे। इस कुएं का ये था कि इसमें जो घोड़े थे वो बिल्कुल नीचे चले जाते थे और वहाँ जाके सीढ़ियों के जरिए जाके पानी पी सकते थे। बहुत से काफिले यहाँ रुकते थे। शेर शाह सूरी ने यहाँ पे रोड भी तामीर करवाई, रास्ता था ये पेशावर से दिल्ली तक का रास्ता था और रास्ते में ये उसने कुआं बनवाया था। अभी तारे लगा के इसको बंद कर दिया गया है। कभी ये बिल्कुल खुला था और इसके नीचे भी हम जाया करते थे बचपन में। तो वो बचपन की यादें मुझे अभी भी याद हैं कि नीचे इसके जाके अक्सर हम यहाँ पढ़ने आते थे अपने एग्ज़ाम के दौरान। और यहाँ आके हम ये कुएं के नीचे जाते थे। बड़ी ठंडी जगह हुआ करती थी। अभी ये देखें काफ़ी टूट चुका है ये गोल वाला कुएं और इसके आगे ये दूसरा कुआं है जिसमें सीढ़ियाँ जाती हैं। अभी ये टूट चुका है, काफ़ी खस्ता हाल हो चुका है। और ये देखें गड़ा भी पड़ा हुआ है और काफ़ी गहरा गड़ा है, यहाँ से गिरा आगे उन्होंने। जंगला लगा दिया, ये आप देख रहे होंगे। नीचे पानी भी मौजूद है और बहुत ही पुराना है इसको। और मज़े की बात है, उस टाइम देखें ना क्रेन थी, ना हैवी मशीनरी थी और कैसे इसको बनाया गया होगा। और आज का कोई भी मजदूर यहाँ पे काम करने को तैयार नहीं है। और कभी इसका एक दफ़ा ठेका दिया गया था कि इसको दोबारा बनाया जाए, लेकिन यहाँ इतनी गहराई में कोई भी मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। और मैं हैरान हूँ कि उस टाइम ये किस तरह बिल्ड किया गया होगा और कैसे ये इसको बनाया गया होगा। बड़ा अजीब चीज़ है। ऐसा कुआं दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा कि जिसमें सीढ़ियाँ बिल्कुल पानी के अंदर जाती हों और जाके नीचे आप उसको खुद जाके पानी पी सकते हैं। बड़ा प्यारा व्यू है इसका, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ दूर से। और अगर देखें ये सामने जो बावली बनी हुई है, यहाँ पे लोग आके कमरा है, यहाँ पे रेस्ट करते थे काफिले और रुकते थे यहाँ पे और अपने घोड़ों वगैरह को भी पानी पिलाते थे।
तो मैं जब गुजर रहा था, मैंने सोचा कि अपनी बचपन की याद भी ताज़ा करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये हिस्टोरिकल प्लेस है। और इसमें इस कुएं में ये, अगर मैं ये जा सकूं नीचे की फ़ोटो तो मैं नहीं बना सकता सीढ़ियों की, लेकिन यहाँ से आपको बाहर से दिखा देता हूँ। जंगला लगा दिया गया क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है, गिरने का डर है इसका, इसलिए इसको जंगल लगा के बाउंड कर दिया गया है ताकि कोई भी यहाँ पे ना जा सके। मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ कुएं को। 15वीं सदी ईस्वी का ये शाकार है और हिसाब लगाएं कि कितना अर्सा लगा होगा इसको बनाने में, और कैसे उस टाइम के मजदूरों ने, जब ना क्रेन्स थी ना कुछ, और इसको बिल्ड किया होगा। मैं खुद हैरान हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन पे कि कैसे इसको बिल्ड किया गया होगा, कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में। क्योंकि आप खुद हिसाब लगाएं कि अब तो चलो जदीद टेक्नोलॉजी है, क्रेन्स है हमारे पास पत्थर उठाने के लिए, ये बारी बारी पत्थर लोगों ने कैसे उठाए होंगे। ये हैरान कुन चीज़ है बहुत कि कैसे ये बिल्ड किया गया होगा। मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये बावली है, ये इसकी बावली है, यहाँ पे लोग आके रेस्ट किया करते थे। इसको दोबारा रीबिल्ड किया गया है, बाहर से इसको थोड़ा सा रीबिल्ड किया गया है। ये जो कमरे बने हुए हैं, इसको पहले इसकी ऐसी हालत नहीं थी, ये ईंटों का बना हुआ था, और अभी जो है इसको रीबिल्ड किया गया थोड़ा सा। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कमरे बने हैं और कैसे लोग यहाँ पे आके बैठते थे। देखिए ये कमरा है, यहाँ कभी हम आके बचपन में बैठा करते थे। ये इसका नीचे का व्यू है, अगर नज़र आ सके तो। बहुत प्यारा व्यू है इसका। ये मैं आपको फिर से दिखाने लगा हूँ, लीक से ये बावली है सूरज की, बहुत प्यारा लग रहा है। और अब यहाँ पे पार्क बनाया गया, पार्क में भी आपको दिखाऊंगा इसके बाद। और यहाँ नीचे जाने की इजाज़त नहीं है मिली मुझे, मैंने यहाँ के जो ऑफिशियल है पार्क का से बात की है, वो कह रहा जी अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है क्योंकि ये ख़तरनाक है, गिरने का ख़तरा है इसका। लेकिन बाहर से व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बड़ी अच्छी जगह आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस के शौकीन हैं तो यह भी बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आप विज़िट करें आके। वाह कैंट में ये मौजूद है, इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर आपकी ड्राइव है, और यहाँ पर आप आ सकते हैं आराम से और आके उसको विज़िट कर सकते हैं। आपको दिखा रहा हूँ अभी, कितना देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है इसका। और यहाँ पे ये इसका मैंने इसको सेल किया, आप इसको देख सकते हैं, बहुत प्यारा व्यू है। और बिल्कुल अब मैं सेंटर में खड़ा हूँ, इसकी लंबाई आप देखें कितनी है, और मैं हैरान हूँ कितना टाइम लगा होगा इसको बिल्ड होने पे। इसके साथ अब पार्क बना दिया गया, और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं आके अपने बच्चों वगैरह के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। शाम को काफ़ी रश होता है यहाँ पे। ये भी इसके साथ पार्क बनाया गया,
बड़ा खूबसूरत सा बात है, बच्चों के लिए झूले हैं यहाँ पे काफ़ी रश होता है शाम को। ये आप देख रहे हैं, पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्क का। पार्क में भी हम काफ़ी अच्छे यहाँ पे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट है, और यहाँ पे लोग आते हैं शाम को और यहाँ पे एंजॉय करते हैं। पूरा पार्क मैं आपको दिखा रहा हूँ, व्यू पूरे पार्क का ये हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था वो अजीब व गरीब कुआं। आप इसके सामने से मैं दोबारा आ गया हूँ वापस। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।